30 वर्ष के ये जातक हैं और इन्होंने पूछा है कि कब ये एक बड़े आदमी धनवान बन जाएंगे। तो धनवान बनने के लिए सबसे पहले हमें धन के जो चिन्ह हैं वो हाथ पे ज़रूर देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शनि का पर्वत। यदि खड़ी लाइन बनी है तो धन आपके पास में बहुत अच्छा आता रहेगा। इनकी ये वाली लाइन गड़बड़ हो गई है, ये वाली अभी भी बनी है और शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं। वक्री शनि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। वक्री शनि की लाइन आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य के पर्वत पर पहुँच गई है। बहुत ध्यान से देखिए, इस प्रकार ये लाइन आती है और यहाँ पर एक स्पॉट भी बनाती है। अगर ये लाइन इस प्रकार का स्पॉट बनाती है तो सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। अब आप समझिए कि सूर्य क्यों जरूरी है। जब हम बड़ा धन, कोई भी काम, जब हम नेम फेम बड़ा धन की प्राप्ति की बात करते हैं तो सूर्य पे लाइन हमेशा अच्छी होना चाहिए और सूर्य पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। अपने केंद्रित भाव से सूर्य का पर्वत यहाँ पहुँच गया है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन सीधी होनी चाहिए ये लाइन तिरछी हो गई है। तो सूर्य रेखा बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ से राहु की रेखाओं ने भी इसे नष्ट किया है। इसके जो योग हैं अच्छे वो नष्ट किया है। यहाँ पे शनि और सूर्य इनका कंजंक्शन बन रहा है और यहाँ से जो राहु की रेखा आई है जिस प्रकार मैंने बताया, तो इसी ने सूर्य के पर्वत को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस किया है। इतना ज़्यादा कर दिया है कि ये लाइन ही तिरछी हो गई है। माता पिता का सपोर्ट इन्हें जीवन में अच्छा मिलेगा। दूसरा जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा दूसरा मणिबंध। अगर ये मणिबंध बना है आपके हाथ में तो आपको धन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जड़ होती है। तो यहाँ पर धन के चिन्ह हैं, लेकिन अभी आता हुआ धन दिखाई नहीं दे रहा है। धन को देखने के लिए हमें शुक्र का पर्वत भी देखना चाहिए, क्योंकि ये धन की कोठरी है। तो यहाँ पर आड़ी लाइन बहुत सारी है और शुक्र पर्वत पर जो उसकी जीनत है वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है और ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे दब भी गया है। यहाँ से जो लाइनें आप देख रहे हैं नीचे से, ये भी गड़बड़ हो गई है। ये लगातार हमें धन देती है। मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ, आप खुद ही देखिए, इसमें बड़े 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 आइलैंड पड़ गए हैं। तो पैसा कमाने के जो अवसर हैं वो हम यहीं से देखेंगे, वो भी कम पड़ रहे हैं। शनि पर्वत पर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा वीकनेस है। दूसरा मणिबंध बना हुआ है तो धन आपको मिलता रहेगा, लेकिन बड़ा धन अगर आपको चाहिए तो सूर्य और शनि पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका मनी का ट्रायंगल भी पूरी तरह से कंप्लीट है। अब मनी के ट्रायंगल जब कंप्लीट है उसके बाद में भी धन नहीं आ रहा है, भाग्य रेखा है इनके हाथ में। लेकिन थोड़ा सा यदि हम माइंड लाइन की तरफ जाकर देखते हैं, इनकी माइंड लाइन देखिए यहाँ से आरंभ होती है और यहाँ तक आप चलते हैं तो ये एज करीब करीब 42 आती है। तो 42 ईयर्स तक देखिए इनकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। कारण इसके मंगल है और ये वाली जो रेखा है जिसने सूर्य पर्वत को नष्ट किया है ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। तो मंगल पे इनको काम करना चाहिए, सूर्य और शनि भगवान पे काम करना चाहिए, तो इनके द्वार अच्छे योग खुलेंगे। यहाँ पर जो 4-4 भाग्य रेखा होने के बाद में भी व्यक्ति को धन का संघर्ष करना पड़ रहा है। माइंड लाइन इनकी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और इस प्रकार का आइलैंड, यदि राहु क्षेत्र, ये राहु क्षेत्र है और इस क्षेत्र में यदि इस प्रकार का आइलैंड बनता है तो ये बहुत घातक होता है। हमको बहुत समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, या हम कहें कि मेहनत बहुत ज़्यादा और धन की प्राप्ति बहुत कम होती है। तो अब जो इनका सवाल है कि किस प्रकार ये एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, इनको मंगल पे काम करना चाहिए और मंगल राहु भगवान के बीज मंत्र इनको नित्य करना चाहिए। इनका विष्णु सिंबल भी देखिए बृहस्पति के पर्वत तक आ रहा है। तो योग इनके हाथ में बहुत बहुत अच्छे हैं। प्राइमरी लाइंस इनकी बहुत अच्छी है और ये जो आप रेखा, इनकी जीवन की रेखा देख रहे हैं, इसमें से एक सेगमेंट निकलकर इनके चंद्रमा के पर्वत पर पहुंच रहा है। तो फॉरेन से भी इनको, दूरस्थ स्थानों से भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। माइंड लाइन यहाँ पर बाइफरकेट भी हो रही है। तो ये भाव बहुत अच्छे हैं धन के। इनकी मरकरी लाइन देखिए इस प्रकार शुक्र के पर्वत से निकलती है और बुध तक बढ़ने की कोशिश करती है। यूनियन लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है।
इन्होंने संतान के बारे में भी पूछा है। 1, 2, 3, 4 संतान हैं इनके योग में 4 संतानें हैं। तो संतान के साथ संतान तो इनको हो जाएगी, संतान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की कोई भी रेखा जब संतान क्षेत्र में घुसती है, इसको इस प्रकार होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रति रेखा है। तो यहाँ पे संघर्ष संतानों के जीवन में भी होता है। तो शुक्र पे क्योंकि यहाँ पर इनको संघर्ष दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे संतान में भी वो संघर्ष आएगा ही आएगा। कंफर्ट लाइन इनकी देखिए, ये इस प्रकार से ये डबल इम्पैक्ट में चल रही, डबल होके चल रही है और इसे लंबा आइलैंड भी बना लिया है। और ये कंफर्ट लाइन आगे तक नहीं जाना चाहिए, जीवन रेखा पे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जीवन रेखा को ख़राब कर देती है। थोड़ा सा ऐसे भी समझते हैं। देखिए जीवन रेखा जब यहाँ से, बचपन तो इनका खैर संघर्ष में है, संघर्ष उन्होंने किया है क्योंकि इसमें आइलैंड्स बने हुए हैं 21 साल से लेकर करीब ये 40 साल तक। देख लीजिए आप, यहाँ पर जो इनकी जीवन की रेखा है ये इसमें डबल डबल होके चल रही है और आइलैंड बन रहा है। 40 और 42 के बाद में एक नव जीवन इन्हें मिलेगा और बहुत अच्छा जीवन इन्हें मिलेगा। यही चीज़ जो है यहाँ पर भी स्पष्ट हो रही है, जो मैंने माइंड लाइन पे स्पष्ट करी है कि 42 के बाद में एक अच्छा जीवन इनको देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा संघर्ष है। आज हम इस लाइन को देखिए, आज हम कहते हैं कि 42 के बाद में इन्हें अच्छा मिलेगा। 42 तक लाइन का पैटर्न यही बना होना चाहिए। मान लीजिए कि ये आइलैंड आगे बढ़ जाते हैं, आगे भी तब दिक्कत होगी, क्योंकि आप पुराना वीडियो निकाल के बताएंगे कि आपने ऐसा बोला था कि 42 के बाद बहुत चैन मिलेगा। अभी इनकी एज 30 साल है। तो ये लाइनें जो योग हम देख पा रहे हैं वो यथावत होने चाहिए। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो गया है वो इनकी भाग्य रेखा, ऊपर से शनि लाइन जो वक्री चली है, इस सबसे ज़्यादा ये वीकनेस इनको जो आ रही है भाग्य रेखा में आ रही है। तो भाग्य रेखा अगर गड़बड़ होती है तो धन का स्थान सबसे ज़्यादा यही हमें दिखाती है। ये लाइफ का इंजन है कि वो इंजन कितना स्मूथ और कितना पावर हमें दे रहा है। लेकिन जब ये लाइन गड़बड़ होती है, सूखने लगती है और इस तरह की वक्री लाइन आ जाती है, ये वक्री रेखा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसने सूर्य रेखा को ही तिरछा कर दिया है। तो सूर्य शनि पे आपको काम करना चाहिए और मंगल पे सबसे विशेष काम करना चाहिए। महाबली रेखा भी इनको बनी हुई है, एक नहीं, यहाँ पर 2 महाबली रेखा है। तो मंगल का पर्वत बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाए, और ख़ास ये जो आइलैंड बना के ये जो डैमेज हुआ है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डैमेज है। इनकी अगर हम ग्रोथ लाइन की बात करें तो ग्रोथ लाइन भी यहाँ पर बहुत वीक आ रही है, ये ऊपर तक नहीं निकल पा रही है। तीसरा मणिबंध घर के अंदर का सुख होता है, तो यहाँ पर भी तीसरा मणिबंध नहीं बना है, लेकिन इनका दूसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना है। पहला मणिबंध यदि इस प्रकार लंबा आइलैंड ले लेता है तो फिर हमको रेमेडी बहुत गहन करनी पड़ती है और एक लंबे अंतराल तक करनी पड़ती है, क्योंकि पहला मणिबंध हमारा आधार है, हमारा व्यक्तित्व है, जो अब ये खराब हो चुका है। इनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा भाव दे रहा है, विचार शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। 42 साल तक इंतज़ार मत करिए। आपको जो योग आपके हाथ में मिले हैं, मंगल पे काम करिए और सूर्य शनि पे काम करिए, आपका जीवन योग परक हो जाएगा।